लगभग 9 श्लोक ध्यान श्लोक के रूप में पढ़े जाते हैं। कहीं कहीं पर केवल 5 श्लोकों का ही अध्ययन होता है। तो इसमें एक श्लोक है, पाराशर्य वचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। ये श्लोक मुख्य रूप से महाभारत को समर्पित है, समूचे महाभारत को समर्पित है। बोलते हैं कि पाराशर्य वचः, पराशर ऋषि के पुत्र हैं वेदव्यास जी। तो वेदव्यास जी को पाराशर्य ऐसे कहा जाएगा। तो पाराशर्य वचः महाभारत क्या है? बोलते हैं पाराशर्य वचः वेदव्यास जी के द्वारा लिखित ग्रंथ है। तो ये वेदव्यास जी की वाणी है। पाराशर्य वचः, जो हम लेखन करते हैं वह भी वाणी का ही रूप है। तो ये महाभारत वेदव्यास जी की वाणी है और ये एक निर्मल कमल की तरह से है। पाराशर्य वचः सरोजम, सरोज बोलते हैं कमल को। अमलम सरोजम, कैसा कमल है? बोले निर्मल, उसमें किसी भी प्रकार की कोई मलिनता नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई कीचड़ नहीं है। तो निर्मल कमल की तरह ये महाभारत है, जो कि वेदव्यास जी की वाणी है। पाराशर्य वचः सरोजममलम्, कमल के भीतर जो कर्णिका होती है उसमें सुगंध होती है। तो ये जो महाभारत रूपी कमल है, इस कमल की सुगंधी क्या है? बोलते हैं गीतार्थ गंधोत्कटम, उत्कटम गंध, तीव्र गंध है। अच्छा, क्या है वो? बोलते हैं गीतार्थ। महाभारत के गर्भ में गीता जी हैं और गीता जी के गर्भ में गीता जी का अर्थ है। समूचे गीता जी का अर्थ क्या है? ब्रह्म तत्व ही, चैतन्य तत्व ही समूचे गीता जी का मूल अर्थ है। इसलिए जब गीतार्थ, गीता नहीं कह रहे हैं, क्या बोलते हैं? गीतार्थ। तो गीता जी का जो मूल अर्थ है वही इस महाभारत रूपी कमल की सुगंधी है।
उन्हें महाभारत की सुगंधि क्या है, तो कहेंगे वो ब्रह्म तत्व, चैतन्य तत्व ही महाभारत की सुगंधि है। उन्हें कमल एक तो सौंदर्य के लिए प्रयोग किया जाता है, देखने में सुंदर लगता है, इसलिए कमल का प्रयोग करते हैं। और दूसरे उसकी सुगंधि के लिए, जहाँ वो रहता है, जहाँ वो खिलता है, जहाँ वो चढ़ाया जाता है, वहाँ वह सुगंधि का प्रसार करता है। तो इसी तरह से महाभारत जहाँ हो वहाँ आत्म तत्व की सुगंधि होनी चाहिए। परमात्म तत्व की सुगंधि अगर वहाँ है तब तो महाभारत रूपी कमल की सार्थकता है। तो बोलते हैं गीतार्थ गंधोत्कटम। और वो गंध कहाँ होती है, बोले केसर में, जो कमल के मध्य में कर्णिका होती है, केसर भी बोलते हैं। तो केसर क्या है, बोले नानाख्यानक, नाना नाना आख्यान। महाभारत में अनेक आख्यान, अनेक कथाएं कही गई हैं। उसमें कुछ राजाओं के भी आख्यान हैं और कहीं कहीं पर हरि कथा भी है, भगवान की लीलाओं का वर्णन भी है। तो नानाख्यानक और हरि कथा, ये आख्यान और हरि कथा किस रूप में प्रस्तुत हुई हैं, तो बोलते हैं संबोधना बोधितम, कहने सुनने के माध्यम से। कोई संबोधन कर रहा है, माने कह रहा है, और कोई संबोधित हो रहा है, माने सुन रहा है। तो प्रश्नोत्तर शैली में, संवाद शैली में ये नाना नाना आख्यान और हरि कथाओं का उसमें वर्णन हुआ है। तो संवाद शैली में जो कथाएं उसमें उपलब्ध होती हैं, वही इस कमल के केसर हैं। तो बोलते हैं नानाख्यानक केसरम हरि कथा संबोधना बोधितम। इस कमल में जो सुगंधि है, इस कमल में जो सौंदर्य है, उसका उपभोग कौन करता है? भौरे करते हैं, षटपद बोलते हैं। भौरे को षटपद बोलते हैं, 6 पैरों वाला। तो इस महाभारत रूपी कमल के सौंदर्य और सुगंधि का उपभोग करने वाले कौन हैं? बोले समाज में जो सज्जन लोग हैं, समाज में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो साधु स्वभाव के लोग हैं, वही मानो कि षटपद हैं, वही भौरे हैं जो इस महाभारत रूपी कमल का उपभोग करते हैं। लोके सज्जन, इस लोक में, इस दुनिया में जो सज्जन हैं वही षटपद हैं। लोके सज्जन षटपदैहि, ऐसे भौरों के द्वारा अहरह नित्य प्रति पेपीयमानं मुदा, पेपीयमानं मोदपूर्वक, आनंदपूर्वक, पेपीयमानं इसका पान करते हैं, माने इसका रसास्वाद करते हैं,
इसकी सुगंधि का, इसके सौंदर्य का रसास्वादन करने वाले समाज के सज्जन लोग हैं। लोके सज्जन षट्पदैहि अहरह। अब आप देखिए समाज में कैसी विचित्र भ्रांतियाँ हो गई हैं कि महाभारत का अध्ययन नहीं करना चाहिए, महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए। जबकि आचार्यों का मत क्या है कि समाज में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, वो इस कमल का आस्वादन करते हैं, माने इसका अध्ययन अध्यापन करते हैं। अच्छा, ऐसा जो भारत रूपी पंकज है, भूयाद भारत पंकजम, भारत, भारत माने महाभारत, ऐसा जो महाभारत रूपी पंकज है वह कलिमल प्रध्वंसी, नह, नह माने हम लोगों के लिए, जो लोग भी इस महाभारत रूपी कमल का आश्रय लेते हैं, इसका आस्वादन करते हैं, उनके कलिमल का नाश करे। प्रध्वंसी, प्रध्वंसी माने नाश कर दे। कलिमल, ये जो कलयुग के मल हैं, ये जितना भी युग का दोष है, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या मद मोह मत्सरादि, कली प्रभाव विरोध चहु ओरा, तामस बहुत रजोगुण थोरा। कलयुग का प्रभाव क्या है? बोले व्यक्ति के जीवन में तमोगुण ज्यादा होता है, तामसिक प्रवृत्ति ज्यादा होती है, सत्व और रज न्यून स्तर में होते हैं, सत्व तो बिल्कुल ही न्यून होता है, तमोगुणी प्रवृत्ति ज्यादा होती है, तमोगुणी मनोभाव ज्यादा होते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि विरोध चहुओरा, कोई किसी को पसंद नहीं करना चाहता है, कोई किसी को सहृदयता के साथ स्वीकार नहीं करना चाहता है, चारों तरफ विरोध की मानसिकता है। विरोध माने होता है अस्वीकृति। जब कोई हमारे व्यक्तित्व को स्वीकार न करना चाहे, हमारे भावनाओं को, हमारे विचारों को, यहाँ तक कि हमारा होना भी, जब किसी के लिए सहज स्वीकार्य ना हो तो उसको बोलते हैं विरोध। तो ये कलयुग का लक्षण है। जब हमारा व्यक्तित्व ऐसा बन जाए अथवा समाज की प्रकृति ऐसी हो जाए कि वहाँ किसी के प्रति भी सहज स्वीकृति का भाव न रह जाए, तो ये कली का प्रभाव है। तो इस तरह से जो कलयुग के दोष हैं, महाभारत रूपी यह जो कमल है, ये हमारे इस दोष का निवारण करे और श्रेय से हमें श्रेय प्रदान करे, ये बोलते हैं। पाराशर्य वचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात्
भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। ये जो वेद व्यास जी की वाणी रूपी जो कमल है, यह हम सभी के जीवन में कल्याण का भाजन बने, कल्याण का हेतु बने, ऐसी प्रार्थना आचार्य के द्वारा की गई है। इसके बाद अगला श्लोक है, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। माधवम अहम वंदे, मैं माधव की वंदना करता हूँ। बहुत सुंदर ये श्लोक है और समाज में बहुत प्रचलित है। बोलते हैं माधवम अहम वंदे। माधव, माधव का अर्थ होता है, वैसे सीधे सीधे माधव का अर्थ है पिताजी। माँ यानी माँ, और धव का अर्थ होता है पति। तो माँ के जो पति हैं वो माधव हैं। अच्छा, तो यहाँ पर माँ का अर्थ है लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी के जो पति हैं उनको बोलते हैं माधव। भगवान नारायण, भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण, जो भी आप कहना चाहें, तो माधव, माधवम अहम वंदे, मैं माधव की वंदना करता हूँ। तम माधवम अहम वंदे, परमानंद स्वरूपम माधवम अहम वंदे। वो माधव जो परम आनंद स्वरूप हैं, ऐसे माधव की मैं वंदना करता हूँ। वो जो माधव हैं वो अनुग्रह विग्रह स्वरूप हैं, कृपा मूर्ति हैं। वो कृपा हमने प्रत्यक्ष दुनिया में देखा है। कैसी कृपा करते हैं वो? बोलते हैं मूकम करोति वाचालम यत् कृपा, जिनकी कृपा मूक को वाचाल बना दे। और उल्टा भी है, वाचाल को मूक बना दे। दोनों तरह से अर्थ लेना है। जिनकी कृपा मूकम करोति वाचालम, जिसके पास बोलने की शक्ति नहीं है, वह बहुत बोलने लगता है। देखिए, बोलने की शक्ति का नहीं होना और बहुत बोलना, सामान्य कृपा तो प्रभु जी की सभी के ऊपर है, इसीलिए इंद्रियां सक्रिय हैं, इसीलिए मन सक्रिय है। किंतु शास्त्र संबंधी कोई चर्चा करना, ये सभी के सामर्थ्य की बात नहीं होती है। जिसके ऊपर प्रभु जी की कृपा हो जाए
उसी को शास्त्र का रहस्य समझ में आता है, और जिसको अध्यात्म शास्त्र का रहस्य समझ में आता है उसी को बोलने की शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए अध्यात्म के संदर्भ में जो मूक था, जिसे अध्यात्म का एक अक्षर भी नहीं मालूम था, प्रभु जी की कृपा हुई और उस कृपा से वह शास्त्र पर उपदेश करने लगा। तो शास्त्र के अर्थ का प्रामाणिक उपदेश करना ये किसी के निजी पुरुषार्थ से संभव नहीं है। बिना गुरु कृपा, बिना गुरु परंपरा की कृपा, और गुरु परंपरा वास्तव में भगवान का ही रूप है, तो बिना माधव के अनुग्रह के यह संभव नहीं होता है। गुरु परंपरा का शुभारंभ ही नारायण से होता है। नारायणं पद्मभवं वशिष्ठम। प्रथम जो आचार्य हैं, आत्मविद्या या दुनिया की कोई भी विद्या हो, सभी विद्याओं के प्रथम आचार्य स्वयं भगवान नारायण हैं। उन्हीं के अनुग्रह से गुरु परंपरा का पीढ़ी दर पीढ़ी विस्तार होता है, और उसी अनुग्रह से किसी किसी साधक को ये योग्यता, ये वाणी प्राप्त होती है कि वह किसी को संबोधित कर सके। तो मूकम करोति वाचालम, जो गूंगा था, जो कुछ बोल नहीं सकता था, अध्यात्म संबंधी कोई चर्चा नहीं कर सकता था, अब वह अध्यात्म पर चर्चा करता है जिनकी कृपा से। और जो दुनियादारी की बहुत बातें करता था, जो बहुत वाचाल था, उनकी कृपा हुई तो मौन हो गया। जीवन में मौन होना भी आवश्यक है, और सत विचार प्रस्तुत करना, अध्यात्म चर्चा करना भी आवश्यक है। तो दुनिया की कुछ उपलब्धियों, कुछ जानकारियों की वजह से जो बहुत वाचाल था, जब धीरे धीरे करके उसको कृपा प्राप्त हुई, अध्यात्म का रहस्य समझ में आने लगा, तो शांत हो गया, मूक हो गया। मैंने जो दंभ था, जो व्यर्थ का प्रदर्शन था, वो शांत हो गया। वो भी उन्हीं की कृपा से। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। सामान्य अर्थ है जो पंगु व्यक्ति था, जो अपने सामर्थ्य से 2 कदम भी नहीं चल सकता था, वह अब गिरिवर को लांघ जाता है, पर्वतों का उल्लंघन कर जाता है। लक्षणार्थ ये है कि हमारे जीवन में अनेक शारीरिक मानसिक संकट पर्वत की तरह खड़े दिखाई देते हैं। जीवन की जो परिस्थितियां हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, वो इतनी ऊंची दिखाई देती हैं कि ऐसा लगता है कि कैसे उनसे पार पाएंगे। व्यक्ति चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ अपने आप को पाता है। कई बार एक एक संकट, एक एक विपरीत परिस्थिति व्यक्ति को अपने गर्त में ले लेती है, लेकिन उनकी कृपा हो जाए तो विकट से विकट परिस्थिति को भी लांघ जाने में
व्यक्ति समर्थ हो जाता है। और कई बार परिस्थिति को जब लांघ करके व्यक्ति उस पार जाता है तो उसको लगता है इतनी सहजता से पार हो गया। जो अत्यंत मुश्किल, अत्यंत कठिन मालूम पड़ती थी, उसी को लांघ जाने पर बड़ी सहजता की अनुभूति होती, तो वो बिना कृपा के नहीं हुई। जिनकी कृपा से व्यक्ति अपने जीवन के ऊंचे ऊंचे शिखरों को, कठिन शिखरों को पार कर जाता है, जिनकी कृपा से वह सत चर्चा करने में, अध्यात्म चर्चा करने में समर्थ हो जाता है, वही माधव हम पर अनुग्रह करें। हम उन्हीं की वंदना करते हैं। यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। अच्छा, एक श्लोक और है। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। हम उस देवता को नमन करते हैं। देवता का नाम नहीं लिया गया है। किस देवता का हम नमन करते हैं? बोलते हैं केवल देवाय तस्मै नमः। हम उस देवता को, देवता का अर्थ होता है प्रकाशन करता, द्योतनात् इति, जिसमें प्रकाशन सामर्थ्य है। बोलते हैं मैं उस देवता को नमन करता हूँ किसको? बोले यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति, जिनकी स्तुति करते हैं ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुदगण, श्रेष्ठ दैवी सत्ताएं जिनका स्तवन करती हैं, जिनकी स्तुति करती हैं, उस देवता को मैं नमन करता हूँ। नाम रूप आप अपने अनुसार दे सकते हैं। मैं उस देवता को नमन करता हूँ जिसकी स्तुति ब्रह्मा आदि देवता करते हैं और दिव्य स्तोत्रों के द्वारा, स्तुति करने के लिए स्तोत्र होते हैं, तो स्तोत्रों के द्वारा दिव्यैः स्तवैः वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदैः अंगों के सहित वेद होते हैं और वेदों के अंग होते हैं। वेद वेदांगों के सहित, उपनिषद मंत्रों के सहित, दिव्य स्तोत्रों के द्वारा ब्रह्मा आदि देवता जिनका स्तवन करते हैं। वेदों का पाठ करना उसी परमात्मा का स्तवन है। उपनिषदों का पाठ करना उसी देवता का स्तवन है। और कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ जो दैवी सत्ताएं हैं, वो उन्हीं वेद मंत्रों के जरिए, उन्हीं उपनिषद मंत्रों के जरिए उस परमात्मा का स्तवन करते हैं।
गायन्ति यम सामगाः, साम गीत गाने वाले। वेद में एक वेद है सामवेद। सामवेद गायन प्रधान है, गीत ही प्रधान है। तो अनेक ऋषि, अनेक देवता साम गायन के जरिए उसी देवता का गीत गाते हैं। उपनिषद आदि मंत्रों के जरिए उसी का स्तवन करते हैं। साम गीति के द्वारा उसी की महिमा का गायन करते हैं। योगी जन ध्यान की गहराइयों में प्रविष्ट होकर के उसी देवता, उसी परमात्मा का ध्यान करते हैं। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, तद्गतेन मनसा, अपने चित्त को उसी में समाहित करके। कौन? बोले योगिनः। योगी लोग जिसको देखते हैं, पश्यन्ति, कैसे देखते हैं? बोले चित्त को उसी में समाहित करके। कहाँ देखते हैं? बोले ध्यान में अवस्थित होकर के। ध्यान की मुद्रा में बैठ करके अपने चित्त को उसी देवता में समाविष्ट करके जिस देवता का, जिस परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। पश्यन्ति यम योगिनः, योगी जिस परम तत्व का दर्शन करते हैं, साक्षात्कार करते हैं। परमात्मा की स्तुति होने पर भी, उसकी महिमा का गायन करने पर भी, ध्यान में बैठ करके उसी का साक्षात्कार करने पर भी उसका आदियंत किसी को मालूम नहीं है। यस्यांतम न विदुः, यस्य अंतम न विदुः, जिसका अंत कहाँ है, जिसका आदि कहाँ है, यह देवताओं को भी नहीं मालूम है, ऋषियों को भी नहीं मालूम है। यस्यांतम न विदुः सुरासुर गणाः, सुर असुर गण कोई भी जिसके आदि अंत को नहीं जानते हैं। आदि अंत होता तो जानते। जो अनादि है, जो अनंत है, उसके आदि अंत को कोई कैसे जान सकता है? उसी देवता को मैं नमन करता हूँ। यस्यांतं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः। यस्यांतं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। तो यहाँ देवता से तात्पर्य परब्रह्म परमात्मा से ही है। सच्चिदानंद स्वरूप परम तत्व का ही इसमें वंदन है, नमन है। तो इस तरह से ये कुछ श्लोकों का अर्थ हम लोगों ने देखा।